आज्ञाकारी बब्बू हाथी। गन्नूपुर में एक छोटा जंगल था जहाँ सारे जानवर प्यार से रहते थे। किसी भी जानवर को अपनी जान का खतरा नहीं महसूस होता था, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ हाथियों का झुंड ही रहता था। सभी हाथी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पर कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा हो सकता है क्या? इन हाथियों को किसी चीज ने दुखी कर रखा था, वह था इनके बच्चों का व्यवहार। सभी हाथियों के बच्चे अपने हाथी माता पिता का कहना नहीं मानते थे, पर यहाँ भी एक उम्मीद की किरण थी। रामू हाथी और मीरा हाथी का बच्चा बब्बू सभी हाथियों के बच्चों से अच्छा था, क्योंकि वह अपने माता पिता का आज्ञा मानता था। और इस बब्बू के पर यहाँ भी एक उम्मीद की किरण थी। रामू हाथी और मीता हाथी का बच्चा बब्बू सभी हाथियों के बच्चों से अच्छा था, क्योंकि वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता था। और इस बात से बब्बू के चाचा और चाची बहुत ईर्ष्या करते थे। वह चाहते थे कि रामू और मीता का बेटा किसी भी तरह बिगड़ जाए, पर वह हर बार असफल होते, क्योंकि बब्बू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। और जाहिर सी बात है, माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में मुखिया ने ऐलान कर दिया, सभी अपने अपने बच्चों को जंगल से बाहर ना जाने दें, क्योंकि जंगल से बाहर वाला छोटा दलदल बड़ा हो गया है बारिश के कारण। तब सभी हाथी अपने अपने बच्चों को जंगल से बाहर जाना मना कर दिया, पर हाथी के बच्चे शरारती के शरारती कोई बात नहीं सुनी। अपने माता और पिता की कहाँ सुनते, चल पड़े जंगल से बाहर। तब क्या था, सारे बच्चे दलदल में फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। और इन हाथियों के बच्चों में बब्बू का चचेरा भाई डब्बू भी था। तब क्या था, डब्बू के माँ बाप यह खबर सुनकर रोने लगे, चिल्लाने लगे। यह सब मीता और रामू से देखा नहीं गया, और यह दोनों चल दिए बचाने के लिए डब्बू को और बाकी बच्चों को भी। तो बब्बू भी पीछे पीछे चल दिया अपने माता पिता के साथ। उसके माता पिता ने उसे बहुत मना किया, पर वह कहाँ सुनने वाला। वो तो चुपके चुपके अपने माता और पिता के पीछे चल दिया। तब क्या था, बब्बू के माता पिता डब्बू को बचा लिया और बाकी हाथियों के बच्चों को भी। डब्बू के माता पिता यह सब देखकर बहुत खुश हुए और डब्बू को गले से लगा लिया, और बब्बू की आंखों में आंसू आ गए। तो डब्बू की आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आज पहली बार बब्बू ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। यह बब्बू के माता पिता को थोड़ा दुखी करने वाला बात लगा। यह देखकर बब्बू अपने माता पिता के नजदीक जाकर प्यार से कहता है, आंखों में आंसू भरकर, पापा मम्मी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपका कहना नहीं माना। आप लोगों ने ही कहा था डब्बू मेरा छोटा भाई है और उसकी रक्षा करने के लिए मुझे हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तो बस मैं आपका कहना मान रहा था। मेरा मन आपको दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं था। यह सुनकर बब्बू के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और बब्बू को उसके माता पिता ने गले से लगा लिया। और यह बात सुनकर डब्बू के माता पिता शर्मिंदा हो जाते हैं। तब क्या था, माता पिता का तो पहले से ही लाडला था बब्बू, अब सारे हाथियों का लाडला बन गया। यहाँ तक कि बब्बू के माता पिता और चाचा चाची भी बहुत ज्यादा मजे से जिंदगी जीने लगे। अगर आपको ये मेरे द्वारा लिखी गई कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी और कहानियों के लिए कमेंट करें।